हाँ, समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अगला काम ये होता है। अब अगर देखो तो हम सीएमडी पे नहीं काम कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं? एसक्यूएल में। कैसे? क्योंकि हमने सीएमडी से एसक्यूएल को एक्सेस कर लिया। सीएमडी पे एसक्यूएल की कमांड कब तक काम नहीं करेगी? जब तक पास सेट नहीं होगा। पास सेट होने के बाद सारी कमांड काम करेंगी। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर सीएमडी पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सीएलएस कमांड हम लिख रहे थे, लेकिन सर अब हम माई एसक्यूएल पे हैं, तो माई एसक्यूएल में सीएलएस थोड़ी चल जाएगा। यहाँ लिख के देखो सीएलएस। नहीं हो रहा। समझ रहे हो? नहीं हो रहा ना? इसके लिए क्या कमांड लिखते हैं? कमांड में दिखाता हूँ। ठीक है, म्यूट खुला हुआ, म्यूट कर लीजिए। सिस्टम सीएलएस क्या लिखते हैं? ये लिखा है ना, स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम सीएलएस। और फिर लास्ट में सेमीकोलन। ठीक। तो आ जाते हैं अल्ट्रा व्यूअर में वापस। सत्यम कनेक्ट कर लूंगा। सत्यम आवाज आ रही है? सत्यम ऑडिबल? चलो सुनो। तो हम बता रहे थे कि माइस्क्यूएल में स्क्रीन को क्लियर कैसे करना। सिस्टम सीएलएस सेमीकोलन और एंटर। काम कर रहा है? नहीं, क्या लिख के दे रहा है? यू एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, को दिक्कत है। हो गया। मैंने कैसे किया? कैसे किया? अप एरो कीज थी वो, अप और डाउन एरो कीज, मैंने क्या बताया? वो की दोबारा दोबारा। देखो अभी तक हमने जितनी कमांड लिखी होंगी सब आ रही होंगी, देखो। ये देखो, टाइप करने की जरूरत नहीं। समझ गए? एक बार लिख दिया, बस काम खत्म। अब तुमको एक कमांड, सबसे पहले बताओ क्या बनाएंगे? डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर टेबल। जैसे एक्सेल में क्या बनाते हैं? वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट। ऐसे ही तो होता है ना? एक वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट बनती है? जितनी चाहो उतनी वर्कशीट बना लो। ऐसा नहीं, कोई लिमिट तो होगी ना? एक्सेल में तुम लोग पढ़ रहे हो, पता करना। सुनो, क्या कमांड लिखेंगे हम लोग? शो डेटाबेसेस। सबसे पहले क्या कमांड जाएगी? शो डेटाबेसेस सेमीकोलन और एंटर। शो डेटाबेस होगा, नॉट डेटाबेसेस। हाँ, तो ये काम करेंगे। अच्छा, ओके। शो डेटाबेसेस, हाँ। ठीक। कितने डेटाबेस बने पहले से? चार। इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा और एसवाईएस। ये याद रख लो कि चार डेटाबेस डिफॉल्ट होते हैं। कभी मान लो मेरे में 13 डेटाबेस हुए। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ सनी इसको खाली कर दो पूरा। पता है तुमने डिफॉल्ट वाले भी डिलीट कर दिए। ये चार डिफॉल्ट होते हैं, इनकी नीड होती है, इनके बिना काम होता नहीं है ये तो। चलो, अभय की विंडो है, मैं अपनी विंडो में दिखाता हूँ मेरे डेटाबेस कितने बने। मैं अपनी विंडो में दिखा रहा हूँ। ये देखो, क्या लिखेंगे? माई एसक्यूएल स्पेस डैश यू रूट स्पेस डैश। हाँ। ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए सिस्टम सेलेस समझ गए? अब क्या लिखेंगे? शो डेटाबेसेस। आगे। अब बताओ सनी, कौन कौन से डिलीट करने लगाए? लगाना सब में जितनी कमांड है, कौन कौन से? इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्वेल, परफॉर्मेंस स्कीमा और एसवाई, ये चार डिफॉल्ट होते हैं। यानी अपन अगर डिलीट करेंगे तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। बस। सही है ना? वेरी गुड। अब सुनो, मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डेटाबेस। क्या कमांड यूज होती है? क्रिएट लिखोगे, डेटाबेस नाम का शब्द लिखोगे, यानी क्या है कमांड? क्रिएट डेटाबेस। योर डेटाबेस नेम, मतलब तुम्हें अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, तुम्हें जिस नाम से डेटाबेस बनाना हो। जैसे हमने क्या लिखी कमांड? क्रिएट डेटाबेस लक्ष्य। ठीक, तुम्हारे में लिखते हैं हम ये कमांड। पहले इसको क्लियर कर दें। क्या लिखेंगे? सिस्टम सीएलएस। ठीक, सेमीकोलन। हाँ बताओ, क्रिएट डेटाबेस किस नाम से? कुछ नाम, किसी डेमो। क्रिएट डेटाबेस डेमो सेमीकोलन एंटर। क्या लिख के आ रहा है? क्वेरी ओके 1 रो 50। सही है। अगला बताओ, एक और बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस डमी। ठीक। देखो, बीइंग अ प्रोग्रामर कुछ शब्द बोर्ड लो एकदम। डेमो, डमी, एडमिन, सैंपल, ये शब्द यूज, टेस्ट। ठीक है, ये सब यूज होते हैं। ठीक। तो ये दो डेटाबेस बनाए, अब दिख रहे होंगे ना उसमें? किसमें? शो डेटाबेसेस करेंगे तो आ जाएंगे ना उसमें। कैसे लिखेंगे? शो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। आ रहे हैं देखो, डेमो और डमी। क्लियर है? अब एक चीज बताओ,
मेरे डेस्कटॉप पे 10 फाइल पड़ी है, अब उसमें से जिसको एक्सेस करना उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, है ना। ये सेम ऐसी ही बात है कि इतने डेटाबेस बने, जिसको यूज करना उसमें जाना पड़ेगा। जाने के लिए लिखते हैं यूज, यूज दैट। यानी अब तुम्हारा कौन सा डेटाबेस एक्टिव है, लिख के आ रहा है डेटाबेस चेंज। ये याद हो जाएंगे कमांड, पता है, जहां 4-5 बार करोगे सब कमांड दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब मेरा हाथ देखो इतने तेज चल रहा है, अभी तुम लोग को भी सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं खोलना पड़ेगा। ये नोट्स तो तुम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, एक्सपीरियंस होता फिर नोट्स नहीं जरूरत होती। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, चलो इसमें देखते हैं। सिस्टम सीएलएस सीखा, कलर तो चेंज करना सीखा सबसे पहले, सेलेक्ट अ डेटाबेस, हाँ ये भी सीख लिया, यूज वाला, शो डेटाबेस भी सीख लिया, क्रिएट डेटाबेस भी सीख लिया, हाँ या ना, और यूज भी सीख लिया। हाँ, अब सुनो, अब तुम्हें डेटाबेस के अंदर बनानी टेबल। क्या बनानी, टेबल। अब यहाँ सुनो, लेकिन अब यहाँ से जो चीजें हैं वो कल से शुरू करेंगे, क्योंकि अब मुझे सबसे पहला टॉपिक पढ़ाना है डेटा टाइप। और डेटा टाइप में 15-20 मिनट लगेंगे। पहले डेटा टाइप पढ़ाएंगे, फिर आगे कमांड पढ़ाएंगे। कमांड पढ़ाने में बहुत कम टाइम लगता है, एक कमांड मैक्सिमम 2 मिनट बस। तो ये समझ रहे हो यहाँ पे कितनी कमांड लिखी है, 30-40 कमांड लिखी है, ये सिर्फ एक दिन का काम। 37 कमांड लिखी इस फाइल में, एक दिन का काम है वो। लेकिन कल अपन पढ़ते हैं पहले टेबल। अभी हम लोगों ने आज क्या सीखा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हाउ टू यूज इंस्टॉल एसक्यूएल, फिर सेटअप उसका पूरा, सेटअप के बाद पासवर्ड सेट करना, फिर सीएमडी हमने जाना। सीएमडी क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट है, लेकिन हम सीएमडी वर्कबेंच क्या है, एक इंटरफेस है एसक्यूएल का, चाहो तो उस पर काम कर लो, लेकिन अपन करेंगे नहीं। अपन क्या करेंगे, सीएमडी पे पहले सीखेंगे, जब परफेक्ट हो जाएंगे तब वर्कबेंच पे करेंगे, वरना हमारी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। ठीक, हमें क्या करना है, सीएमडी पे काम करना है, लेकिन सीएमडी को किससे कनेक्ट करना है, एसक्यूएल के साथ में। तो हम क्या करेंगे, एसक्यूएल का पाथ निकालेंगे और एज अ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सीएमडी का हमने ये जाना कलर कैसे चेंज होगा, है ना। फिर हम सीएमडी पे आए, लेकिन सीएमडी में हमें एसक्यूएल यूज करना, तो हमने लिखा माई एसक्यूएल स्पेस डैश यू रूट स्पेस डैश पी। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले ये कैसे चेक करेंगे कि सीएमडी और एसक्यूएल कनेक्ट है या नहीं है, एक कमांड लिख के देख लो, माई एसक्यूएल डैश डैश वर्जन। अगर वर्जन आ रहा है तो मतलब पास सेट है, और वर्जन नहीं आ रहा दैट मीन्स पास सेट नहीं है, इतना ही तो बताया। फिर हम लोगों ने देखा सारे डेटाबेस कैसे निकाले। डेटाबेस के बाद हम लोग क्या देखा, उसके अंदर अगर डेटाबेस नहीं बना, डेटाबेस कैसे बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस करके। फिर दोबारा शो डेटाबेस करा कि उसका इफेक्ट उसमें पड़ा कि नहीं पड़ा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे काम करना है तो यूज कमांड लिख के डेटाबेस को यूज कर लेंगे। अब पहले कल इतना करो, फिर कल की क्लास में आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, और हम लोग फिर आगे कमांड्स के प्रैक्टिकल करेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, उस डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, डेटाबेस ही डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है।